नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकर नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ वो मुझे त्राटक की हर वीडियो में बहुत सारी बातें रिपीट करनी पड़ती हैं, तो हो सकता है लोग फिर एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में पूरी वीडियो ना देखें, अवॉइड करें, क्योंकि बार बार वही चीज़ होती है। तो मैं कुछ वीडियोज़ ऐसी बना रही हूँ जिसको आप अलग से देख लें, और आगे से जो मैं वीडियो बनाऊँगी उसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड नहीं होंगी। तो अभी मैंने त्राटक स्नान पे एक वीडियो बनाई, देख लीजिएगा कि उसके क्या नियम है। और अब मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो है भोजन के ऊपर, यानी कि ये हमारी जो खाद्य जो भी खाने पीने का तरीका है वो थोड़ा चेंजेस हमें करना पड़ेगा। तो इसका नाम मैंने रखा है त्राटक भोजन। त्राटक आप कर रहे हैं या ध्यान लगा रहे हैं तो हमें किस प्रकार का भोजन खाना है। देखिए, खाना हम सभी खाते हैं, दो दो नहीं तीन तीन टाइम खाते हैं, बहुत सारे लोग चार चार टाइम भी कुछ ना कुछ खाने में लगे ही रहते हैं। तो ये जो खाम खा हम अपना वज़न बढ़ा रहे हैं या जो एक्सेस फूड की हो रही है ये कम हो जाएगी इससे। तो हमें करना क्या है, एक नियम बना लीजिए कि हमें खाना कितने बजे खाना है, उसी टाइम आपको खाना खाना है। वैसे टाइम मैं आपको बता देती हूँ, सुबह 8 बजे से पहले आप जो भी खाना चाहें वो खा लीजिए, एक प्रॉपर खाना। और 4 बजे से 5 बजे के बीच में एक प्रॉपर खाना खा लीजिए। ये 2 टाइम आप खाने की रखिए। इसके अलावा आपको अगर थोड़ी बहुत भूख लगती है तो आप फ्रूट्स रखिए अपने। अब देखिए, खाने में वेजिटेरियन खाना आपको खाना पड़ेगा। आप ये सोचें कि त्राटक के समय में इन नियमों का पालन कर लूँ और त्राटक जब मेरा पूरा हो जाए तो फिर मैं नॉनवेज डाइट पे आ जाऊँ, तो फिर आप ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको पूरा प्राकृतिक बनना पड़ेगा। प्रकृति ने नॉनवेज डाइट हमारे लिए नहीं बनाई है, वो हिंसक जानवरों के लिए है, वो उनके लिए छोड़ दीजिए। हमारे लिए प्लांट्स बेस्ड डाइट है, वेजिटेरियन खाना है, उसमें आप चाहे फल है, सब्जियां हैं। बस आपको आज के समय में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम आर्टिफिशियल कलर्स बहुत चल रहे हैं, उसके स्प्रे सब्जियों पे कर करके बेचे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसी चीज़ें या ऐसे फल या ऐसी सब्जियां खाएं जिस पे गुंजाइश कम हो कि उसमें कोई इंजेक्शन लगा हुआ है, उसमें कोई दवाई डली हुई है या फिर उस पर कोई स्प्रे किया हुआ है। तो घर पे महिलाएं वैसे इन चीज़ों में सतर्क रहती हैं, लेकिन फिर भी आप भी सतर्क रहिए कि आप जो है जो खाने की चीज़ें हैं उसमें कैसे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। पेस्टिसाइड जिसे बोलते हैं ना कि जो सब्ज़ी जल्दी तैयार हो जाती है तो उसमें दवाइयाँ लगाई जाती हैं। तो ऐसी सब्जियां खाने से क्या होगा, आपके अंदर भी धीरे धीरे स्लो पॉइजन जाने लगेगा। प्रोसेस फूड में भी बहुत सारी पेस्टिसाइड्स होते हैं। आप कोई भी चीज़ मार्केट से खरीद रहे हैं, नमकीन खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं या रेडी टू ईट फूड खरीद रहे हैं, तो उसको देख लीजिए कि एक तो नंबर 1 वो वेज होना चाहिए और वो जल्दी बना हुआ हो, या फिर आप प्रोसेस फूड खरीदे ही ना। आपको बहुत कोई चीज़ खाने का शौक है, आप उसे बनाना सीख लीजिए घर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कम से कम अपने हाथ से सफाई से बना के उसको खा लेंगे। लेकिन बाहर से तो ना आपको ये पता कि उसने कितनी सफाई से उसको बनाया है, और नहीं ना ये पता कि उसने उसमें क्या डाला है। सोडा, ज़्यादातर लोग बाहर के खाने में सोडा पड़ा होता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और कितनी देर का बना हुआ खाना ये भी आपको नहीं पता। पता होता, आप सोचते हैं कि ताज़ा खाना बना हुआ है, लेकिन बाहर का खाने का कुछ नहीं मालूम होता वो कितने दिन पुराना है या कैसा नहीं है। तीसरी चीज़, जब हम मेडिटेशन लेवल में आगे बढ़ते हैं तो हम कोशिश कीजिए आप अपने हाथ का बना हुआ खाना खाइए, क्योंकि हमारे विचार महत्वपूर्ण इसमें महत्ता रखते हैं। आपकी माता खाना बनाती है, उसका पर्पज़ होता है आपको खाना खिलाने का, कि मेरा बेटा या बेटी खाना खाएगी, मेरा परिवार खाना खाएगा, और उनका पेट भर जाना चाहिए। वो जो एक फीलिंग आती है ना खिलाने की और एक खाना खाने की, हाँ तसल्ली से आपने खाना खाया, सिर्फ आपका खाने पे ध्यान है, आप कुछ नहीं सोच रहे उस टाइम, उस समय सोचते हो। और बहुत सारे लोग होते हैं खाने के टाइम पे मोबाइल देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। ये चीज़ बंद कर दीजिए। टीवी तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, टीवी और अखबार बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी ऐसी लाइफ स्टाइल बना देंगे, 24 घंटे ऐसी चीज़ें माइंड में आती है, तो वो आपके दिमाग में चलती रहेंगी। आप वो ग्रहण कर रहे हो, उसका मतलब खा रहे हो आप। तो आप उसको छोड़ने के उसको हटाने का तरीका ये है कि टीवी में जो आप, जैसे हम लोग हमेशा न्यूज़ देखते हैं, ऐसा नहीं कि आप घटनाएं जानना ज़रूरी है कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि न्यूज़ को आप स्नैक्स की तरह अपना लीजिए अपनी लाइफ में, कि भाई आपको पकौड़े की तरह न्यूज़ भी चाहिए, पकौड़े की तरह आपको फ़िल्म देखनी है, पकौड़ों की तरह आपको टीवी सीरियल देखने। इन्होंने आपका माइंड सेट चेंज कर दिया है, तो आप उनके माइंड के हिसाब से चल रहे हो। आपको क्या करना है, अपने हिसाब से चलना है। जब आपकी मर्ज़ी हो तब टीवी खोलो, जब आपकी मर्ज़ी हो तब मोबाइल खोलो। ऐसा नहीं है कि मुझे चेक करना है क्या हो रहा है। सारा दिन फ़ोन में, सारा रात फ़ोन में, आंखें ख़राब कर लो, दिमाग ख़राब कर लो, डिप्रेशन में चले जाओ।
और कहीं कुछ होता है फिर आपको यहाँ घबराहट होने लग जाती है, यहाँ तो नहीं हो जाएगा ऐसा। तो सतर्क रहिए। उसके लिए आप सर्च कर सकते हो अपने फ़ोन में, चीज़ें सर्च करके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो। लेकिन आपको मालूम है हर चीज़ के पीछे बहुत प्लानिंग चलती है। न्यूज़ है उसके पीछे प्लानिंग है, फिल्म इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं उसके पीछे प्लानिंग है, हर चीज़ के पीछे एक प्लानिंग है। जब आप त्राटक करके इतना हाईएस्ट लेवल एनर्जी पे अपने आप को ले आओगे ना, तो आपको सबकी प्लानिंग दिखने लगेगी कि वो हर चीज़ एक वेल प्लान्ड है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स है, हर चीज़ आपसे करवाई जा रही है। तो यही चीज़ है कि मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ ये बताती हूँ कि आप जो है बहुत सारी चीज़ों से बचा लो अपने आप को, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली है। अब आप फालतू की चीज़ें अपने अंदर डालोगे तो डस्टबिन बना लोगे अपने आप को। इसीलिए मैंने बोला मोबाइल यूज़ करो, लेकिन जितना जो समय आपको ज़रूरी है उस पर देना उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। उससे अच्छा आप अपने वो समय अपने परिवार को दें, अपने बच्चों को दें, अपने भाई बहनों को दें। अगर आप अनमैरिड है अपनी फैमिली को दें, मैरिड है तो अपनी वाइफ को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, ये ज़्यादा अच्छा है। तो खाने में मैंने आपको बता दिया, चूज़ी हो जाओ आप, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है कौन सी नहीं। उसमें भी लिमिटेड हो जाओ कि अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल डाइट लो आप, कि मुझे इतनी डाइट लेनी है। उसके बाद हल्की हल्की भूख लग रही है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, भूख लगनी चाहिए हल्की हल्की। पेट में इतना ना ठूस लो कि फिर उसको हवा के लिए भी जगह ना रहे शरीर में। जब आप त्राटक करोगे कंटिन्यू, तो जो एक्सेस फैट वाले लोग हैं वो भी फैट मेल्ट होने लगेगा कोई भी त्राटक करने से, क्योंकि एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी चलेगी आपके भीतर। तो जहाँ जहाँ एक्सेस फैट होगा वो भी आपका निकलने लगेगा धीरे धीरे। आपको विश्वास नहीं हो तो आप करके देखो त्राटक। तो मैंने खाने पीने के बारे में आपको बता दिया। देखिए दूध में मिलावट चल रही है, घी में मिलावट चल रही है, हर चीज़ में मिलावट। कोशिश कीजिए कि जो आपको लगती है मिलावट वाली चीज़ उसको बिल्कुल बंद कर दें। जो लोग गांव देहात के हैं, देखिए उनके दूध है, दही है, घी है, सब चीज़ है, वो खूब खाएं, क्योंकि उनको ये पता है भाई इस चीज़ में मिलावट नहीं है। लेकिन जो लोग शहर में रह रहे हैं उनके लिए शायद 50 to 60% चीज़ें ओरिजिनल हैं ही नहीं। तो आप सतर्क रहिए थोड़ा सा इसमें खाने पीने में। तो जब आपकी डाइट आप कंट्रोल कर लोगे तो आपको हमेशा भी ऐसा नहीं रहेगा, आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर लोगे। एक होता है ना, कहीं जा रहे हैं कोई चीज़ खाने की, देखिए नहीं हम भी खा के देखते हैं इसको, वो चीज़ बंद हो जाएगी आपके अंदर से। और सप्ताह में एक बार फास्टिंग ज़रूर करें अगर आप त्राटक कर रहे हैं तो। उसके लिए वो इसलिए कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो जिस दिन आप फास्टिंग करोगे उस दिन वो कई गुना बढ़ जाएगा एकदम से। आपके अंदर की खुद की एनर्जी आपको खूब बहुत तबीयत से महसूस होगी, आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर एकदम एनर्जी चल रही है। और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो अपने कान बंद करके सुन लीजिएगा उस एनर्जी को। जब आप फास्टिंग करोगे तो शाम के टाइम आप उस एनर्जी को सुन सकते हो, अपने कान में उंगली लगाना, या रात को सोने से पहले आप देखना आपकी एनर्जी कितनी तेज़ गति से अंदर ही हूँ ऐसी आवाज़ आएगी आपको अपने अंदर से। वो हमारे अंदर हमारी एनर्जी कितनी तेज़ी से चल रही है उसको जानने के लिए है ये जो मैंने आपको बताया कान में। वरना लोग बोलते हैं कि ब्रह्मनाथ सुनने के लिए भी हमें कान में उंगली लगा के और ध्यान लगाना चाहिए, तो वो भी है। वो ब्रह्मनाथ क्या है, वो हमारी एनर्जी ही तो है, उसका सर्कुलेशन है। तो इस तरीके से आप अपने आप को जो ये टॉक्सिकेशन से इनसे बचा सकते हैं। आप खुद ही सोचने लग जाओगे, जब आप त्राटक में आगे ले जाओ खुद सोचने लग जाओगे ये चीज़ नुकसान तो नहीं करेगी, क्योंकि फिर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने लग जाओगे। जब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान लेने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और एक चीज़ और कि हम लोग खाना खाते हैं तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। उसमें ओड थिंग इकट्ठा ना खाएं, मतलब दो ओड चीज़ जैसे टमाटर खीरा एक साथ नहीं खाना चाहिए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी चीज़ें हमें साथ में नहीं खानी चाहिए। वेजिटेरियन डाइट में भी ऐसा होता है। तो आप जब इन चीज़ों को जान जाएंगे तो फिर आप अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, क्योंकि हमारे भी शरीर का एक डिफेंस सिस्टम होता है, वो कितना झेलेगा इस चीज़ को। लास्ट में किडनी मना कर देगी मैं नहीं करती काम, हार्ट मना कर देगा मैं नहीं करता काम, फेफड़े मना कर देंगे मैं नहीं करते काम, हम नहीं करते काम। फिर क्या करोगे आप? तो आपको क्या करना है, खुद को खुश रखना है। तो खाने पीने पे सतर्क रहिए। और जो मैंने अभी आपको बताया कि
चूज़ी हो जाइए आप, थोड़ा सा हो ही जाएंगे आप धीरे धीरे। फिर बहुत सारी चीज़ें आप अपने परिवार की भी सुधार लेंगे। तो भोजन त्राटक में इतना ही। अगर कुछ चीज़ फिर भी पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, खाने का टाइम भी मैंने आपको बता दिया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे एडिक्शन होता है चीज़ों का, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही। चीज़ों का एडिक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई रेसिपी है बहुत फेवरेट है आपकी, अभी यहाँ पे कुछ भी फेवरेट नहीं रहने वाला आपके लिए। जब आप त्राटक लेवल पे चले जाएंगे तो फिर आपके लिए सब चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। मतलब मान लीजिए कोई डिश है तो ठीक है तो ठीक है, फेवरेट नहीं है कि पनीर आ गया तो बस टूट पड़े उस पर, या कोई और डिश आपको पसंद है तो बस उस पर टूट पड़े, बस ये मुझे चाहिए, बस अब अभी चाहिए, सबसे ज़्यादा मैं खाऊंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप ठीक है, नॉर्मल रहेगा आपके लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, हर चीज़ का आपके लाइफ में टेस्ट चेंज हो जाएगा। जो हम एक नॉर्मल लाइफ में अभी, जैसे अभी आप खाना खाते हो उस चीज़ के टेस्ट आप देखना, और जब आप त्राटक करके आपकी एनर्जी हायर लेवल पे चली जाएगी, लेकिन कम से कम 13 दिन, धीरे धीरे आप देखना वही खाना आप खाओगे उसके टेस्ट आपको अलग लगेगा। क्योंकि हमारे हर रोम चित्र खुल गया, सारी चीज़ों के ओरिजिनल टेस्ट सामने आने लगेंगे। तो अगर आपके खाने में मिलावट है या कोई चीज़ है, आप बाहर जाकर आप सिर्फ उसको स्मेल करोगे या देखोगे तो आपका मन मना कर देगा, भाई ये मत खा, इसमें ये ठीक नहीं लग रहा है। या आपने एक बाइट भी खा भी ली तो उस बाइट से पता लग जाएगा भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, मत खा। आपका अंदर से बॉडी बोलेगी ये चीज़। तो आप क्या कर रहे हो, उसको बॉडी को ट्रेंड कर रहे हो। ऐसी ट्रेनर बना दोगे इसको कि आप सिर्फ देखोगे, चीज़ों को सिर्फ देखोगे और आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ ठीक है या गलत है। तो इतना बड़ा एक्सपर्ट मैं आपको बना रही हूँ, सिर्फ एक थोड़ा सा आपको अपने लिए टाइम निकालना है। तो और क्या चाहिए आपको, हर चीज़ में एक्सपर्टाइज हो जाएगी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लो कोई इन्वेंशन करना चाहते हो, तो आपके मन में आइडियाज़ आने लग जाएंगे ऑटोमेटिक। हर चीज़ प्री फिटेड है ब्रह्मांड में, आप बस उसको एक्सेस करना है। और एक्सेस करने के लिए हमको यही करना है कि त्राटक के ज़रिए ब्रह्मांड से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, फिर वो आपको रास्ता दिखाएगी। तो भोजन, त्राटक भोजन में इतना ही। और इसमें कौन से हेल्थी फूड्स हैं, वही जिनमें क्या नाम है, पेस्टिसाइड ना लगे हुए हों। और फिर भी ऐसा होता है कि आपका शरीर एक डिफरेंट फूड को एक्सेप्ट करेगा। आपको समझ में आ जाएगा ये मुझे बहुत पसंद है, इसको खा के मुझे बस आनंद आ जाता है, मैं भूल जाता हूँ सब कुछ। मान लो कोई फ्रूट होता ऐसा होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी बताएगी आपको ये, तो आप फिर वो चीज़ आप अपने लाइफ में ले आओगे कि ये खाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कभी कभी मैं इसको खा लिया करूँगा। तो ऐसे ही चीज़ें पता लगने लगेंगी कि ये फ्रूट आपको अच्छा लग रहा है। और फिर जो ऐसा होता है, सबके लिए सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। मेरे शरीर में जिस चीज़ की कमी है, जो मिनरल की कमी है, अगर मैं वो खाऊंगी तो ऑटोमेटिक मेरी हेल्थ बनेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ एक्सेस ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, तो उसको मेरी बॉडी मना कर देगी कि ये मिनरल तो ऑलरेडी है, इसको मत खाओ। तो ये धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि ये खाना है, ये नहीं खाना, और ये खाना है तो इतना खाना है बस। जब आप खाना खाने बैठोगे तो 2 रोटी खाओगे, 3 रोटी खाओगे या चावल खाओगे, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी के बाद आपकी बॉडी बोल देगी अब मत खा। कोई डकार नहीं आएगी इसमें, बस आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर देगी कि हो गया, बस इतना हो गया, काफ़ी है, बस छोड़ दीजिए वहाँ पे। फिर आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरी डाइट इतनी है तो उतना ही खाओगे आप, फिर ज़्यादा नहीं खाओगे डाइट से। फिर तो ज़बरदस्ती खाना खाना हो गया। हल्की हल्की भूख लगती रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब मशीन चल रही है आपकी। टाइम से खाना खाइए। और अगर मील्स के बीच में, जैसे मैंने बोला, सुबह 8 बजे से पहले खा लो या 10 बजे से पहले खा लो। ऑफिस जो जाते हैं वो सुबह 9 बजे ऑफिस से निकलते, तो सुबह खाना खा के निकलें और शाम को 4 या 5 बजे के बीच में खाना खाएं। हमारा जो खाना खाने का सिस्टम भी है वो भी बाहर के हिसाब से, क्योंकि जॉब भी उनके हिसाब से ही चल रही है। जैसे उनके यहाँ पे जॉब होता है वो सिस्टम उन्होंने यहाँ ले आया। तो खाना खाने का टाइम, सुबह का खाना आप दोपहर में खा रहे हो और जो शाम का खाना है वो आप रात को 10-11 बजे खा रहे हो। तो आपने अपना सिस्टम क्या कर लिया, ख़राब कर लिया। तो जो लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि सुबह अपना खाना खाया, निकल गए, और 4 से 5 बजे के बीच में दूसरा जो सेकंड मील है वो आपने खा लिया। बनाइए ऐसे सिस्टम, नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ नहीं भी बदलने वाला। फिर वैसे ही ये गधे वाली, खच्चर वाली ज़िंदगी निकलेगी वजन धोते हुए। चेंज कर लीजिए अपने आप को, जो कर सकते हैं वो तो कीजिए। बाकी आपके, जब आप स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे कि हम भी अपने कम से कम खाने का सिस्टम तो ठीक करके देखें। और खाने का सिस्टम ठीक करते ही आपकी बॉडी में जो दुनिया भर की बीमारियां पैदा होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सारी समस्या पेट से है। जैसा आप खाते हैं वैसा रिएक्शन होता है।
तो अननेसेसरी की दवाई, डॉक्टर के पास जाना, मोटे मोटे बिल दवाइयों के, ये सब बंद हो जाएंगे। किसी को बीपी और ये सब हार्ट के इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि कब कहाँ कितना खाना है, कैसे खाना है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हमें खाना वगैरह कैसे खाना है। और कोशिश कीजिए कि बहुत सारे लोग चम्मच से खाते हैं। देखिए वीडियो भी, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने। बहुत सारे लोग जैसे चावल है, जो दाल चावल बनाते हैं, वो चम्मच से खाते हैं। जो चीज़ चम्मच वाली नहीं है, मतलब अगर आपको दाल पीनी है तो चम्मच लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप हाथ से खाएंगे, मतलब छुरी कांटा छोड़ दीजिए, चम्मच छोड़ दीजिए, जितना कोशिश हो सके हाथ से खाइए। क्योंकि आपके हाथ से जब आप खाते हो ना, तो इससे एनर्जी निकलती है, खाने में जाती है, वो एनर्जाइज होता है, फिर आप खाते हो। ये एक प्रोसेस है। चम्मच से खाओगे, उसका एनर्जी लेवल चम्मच के आकार का बन जाएगा। उतना नहीं खाना होगा। आप खा के देखना इस खाने को। जब आप चावल खाओगे चम्मच से, आप ज़्यादा खाओगे, लेकिन जब आप हाथ से खाओगे तो आप उतना खाओगे जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। आपका शरीर बोल देगा बस काफ़ी है। तो ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में ले आइए जो परमानेंट हो। टेम्परेरी चीज़ें मत कीजिए, और वही चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाइए। एक छोटा बच्चा जब खाना खाता है, आप देखो, एक चावल का एक एक दाना उठा के खाता है वो, बड़े प्यार से। वैसा ही फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए घर में बिल्कुल भी। उतना बनाइए जितना खा सकते हैं, ये ज़रूरी है, वरना आने वाले समस्या में सबसे बड़ा फूड क्राइसिस होने वाला है। चलिए, फूड पे मैं कोई और भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इसमें लिख दीजिए कुछ चीज़ छूट गई है, तो फिर उस पर बना दूंगी मैं वीडियो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आप थोड़ा खाने का स्टाइल चेंज कर लीजिए। इसमें भी बहुत टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो खाना नॉर्मल खाना है या वेजिटेरियन खाना है, इसमें टेस्ट नहीं आता। जब आप त्राटक से एक अच्छे लेवल पे चले जाओगे, तो आपका जो फ्रूट का या वेजिटेबल का ओरिजिनल टेस्ट है वो पता लगने लगेगा। क्योंकि जो ओरिजिनल टेस्ट वाली चीज़ नहीं होगी, वो आपकी ज़बान बता देगी कि ये फ्रूट है, ये इसका टेस्ट ओरिजिनल नहीं है, या तो ये कार्बेट लगा के पकाया हुआ है, या फिर इसमें गड़बड़ है फ्रूट में। तो आपको खुद, आपकी बॉडी को मैं लैब बना रही हूँ एक तरीके से, कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप बिना कुछ करे भी कर सकते हो। कोशिश करो, ट्राई करो। जिनको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि अगर आप खुद को डेवलप कर रहे हो, एक मैकेनिज्म, एक मशीन में डेवलप कर, जो चीज़ें मशीन करती है वो चीज़ें आप खुद से बना रहे हो। मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, ट्रेलर देखती हूँ फिल्मों के, जो फ़ॉरेन की फिल्में होती हैं, हमेशा वो इंसान को